हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओमपुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। तो जिन किसी की भी एसेंडेंट मीन राशि है, पाइसेस है, या चंद्र राशि मून साइन पाइसेस है, या सन साइन पाइसेस है, वो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। और देखते हैं कि आगे 2026 आपके लिए क्या क्या मैसेजेस ला रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी ला रहा है। तो 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, ये कार्ड नहीं लेना था मुझे। मीन राशि वालों के लिए 2026। ओके, तो मीन राशि वालों, ओके 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 ओके, जो भी बातें छुपी हुई थी अब वो सामने आने वाली है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि अब तक जो भी मिस्टीरियस था, जो भी अब तक छुपा हुआ था, एक राज की तरह बोलो, या एक मिस्टीरियस थिंग की तरह, या कुछ झूठ थे जो आपने बोले थे, या किसी और ने बोले होंगे, ये अब रिवील होने वाला है। किसी के थ्रू आपको पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग एनर्जी भी दिख रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, साथ ही साथ उसके रिविलेशन की भी न्यूज़ आने वाली है। इससे एक साइकिल ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, और एक साइकिल ख़त्म होके दूसरी साइकिल शुरू होने पे आ रही है। और उसका रीज़न यही बनेगा कि जो चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी वो मिलने वाली है। जो भी अब तक छुपा हुआ था वो सामने आने वाला है। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपका गुस्सा भी हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपने कोई राज छुपाया हुआ वो भी हो सकता है, या किसी और ने आपके साथ ऐसा किया हो तो वो भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स अब रिवील होने वाले हैं। लोगों के साथ आपका घुलना मिलना बढ़ने वाला है। कोलैबोरेशन अच्छा दिख रहा है, टीम वर्क होता अच्छा दिख रहा है। मतलब 2026 में अगर आप खुद इंडिविजुअली आगे ना बढ़ते हुए अगर टीम के साथ आगे बढ़े, टीम वर्क करते हुए आगे बढ़े, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ऐसा ना कि किसी के पास आइडिया है तो किसी के पास प्लान है, किसी के पास सोर्सेस हैं। ये तीनों या चारों जितने भी आपके ग्रुप में होते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो, या उनको अपना हेल्प दे सकते हो। ये चीज़ें आपको आगे ग्रोथ के लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि टीम वर्क से ही आपका 2026 अच्छे से निखरने वाला है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप के बारे में ही मैं यही बोल सकती हूँ कि जो भी छुपा हुआ था वो अब सामने आने वाला है। अगर कोई पार्टनर चीट कर रहा था तो वो रिवील होने वाला है, किसी के थ्रू बोलो या किसी तरह से कोई मैसेज या कॉल, ऐसा कुछ दिख सकता है। जॉब और करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग प्लान कर रहे थे ट्रैवल करने का, या फिर ओवरसीज जाने का, या फॉरेन कंट्री से कनेक्शन बनाने का, वहाँ से भी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। अगर यहाँ पे किसी लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वो सक्सेस होते हुए दिख रहा है। वीज़ा आपका लग सकता है, बहुत टाइम से शायद पेंडिंग था, लेकिन अब लगेगा। एनर्जी में हीलिंग भी है साथ में। अब आप के जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वो उभर के आने वाले हैं। वो सप्रेस्ड इमोशंस अब अपने आप को रिकॉग्निशन मांगेंगे, जिन्हें आप नेग्लेक्ट करते थे। अब वही उछल उछल के आपसे सवाल पूछेंगे, आपको आपकी नई जर्नी के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि अब तक आप निगलेक्ट करते आए थे, आपने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अब बार बार डेस्टिनी हो या यूनिवर्स हो, आपको उसी सवाल के तरफ लेकर जाएगी, आपसे पूछेगी, और आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती बोलो या मिस्टेक रियलाइज़ करवाएगी, और आप उसे सुधारोगे भी, क्योंकि एनर्जी में प्रोग्रेस दिख रहा है, प्रोग्रेसिव एनर्जी है। और कार्ड्स देखते हैं।
वैसे तो मीन राशि गुरु की राशि होती है। यहाँ पे आपकी अंतर आत्मा ही आपका गुरु बनने वाली है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस ये बताती है कि इसके पास खुद इतना नॉलेज है, खुद इतनी पावर्स है कि जब ये एक बार स्पिरिचुअली अपने अंदर ही इनसाइट हीलिंग कर लेती है या अपने अंदर ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाती है डिवाइन पावर से, तो इसके पास अनलिमिटेड विजडम होती है। फिर इसे बाहरी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही हायर वर्ल्ड से कनेक्शन बना सकती है। तो आप अपने अंतर्मन की सुने, ये आपको ज़रूर गाइड करेंगे। जो भी इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हो उसे बाहर निकालिए और चैनलाइज कीजिए अपने स्पिरिचुअल विजडम से। इसके लिए आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं या जो आपको ठीक लगे, मतलब बुक्स पढ़ना या भक्ति करना, जिस भी चीज़ से आप ज़्यादा रेजोनेट करें ये करें, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्शन पर जोड़े ज़रूर। ठीक है, और बताइए 2026 के लिए। द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ हील होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। मतलब किसी के साथ कुछ कुछ ऐसे रेजोनेट हो रहे हैं कि किन्हीं लोगों के रिलेशनशिप हील होंगे, लेकिन कुछ के रिलेशनशिप टूटने भी वाले हैं। पहला ही कार्ड जो वर्ल्ड के पास लवर्स दिखा रहा है, ये एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे और भी ज़्यादा डीप लेवल पे समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी लाएगा, आप दोनों के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। दूसरी तरफ हम देखें तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और ठीक उसी के नीचे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मतलब जो रिवील होने वाला है, जो अभी तक छुपा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। वो शायद ऐसा हो सकता है कि आप ना सहन कर पाओ, आपको बहुत तकलीफ हो उस बात को समझने में या सहने में, और उस वजह से ही रिलेशनशिप का थोड़ा एंड होना बनता है। तीसरा कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का है और ठीक उसी के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी एक वाया एनर्जी होती है, मीटिंग एनर्जी होती है, लोगों के साथ घुलने मिलने की एनर्जी होती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी होती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है गिविंग एंड रिसीविंग, और इसे इस तरह से भी बोलते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब जो भी आपने बोया था उसी का अब आपको वापस मिलने वाला है। तो अगर किसी और ने आपके साथ चीट किया है तो वो भी उन्हें वापस मिलने वाला है, कर्मा बैक। अगर आपने किया है तो आपके पास भी वही लौट कर आने वाला है। यहाँ पे भी देखिए एक इन्फिनिटी का साइन है, लाइक ये लूप में चल रहा है एक तरह से। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि जब भी ऐसा पार्ट आए, आप बहुत ही करेज और स्ट्रेंथ के साथ उस समय को निकालें और नई शुरुआत के लिए वेलकमिंग रहिए। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें हो रही है अगर, तो उससे भागिए मत, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये जो बता रहा है, ये भी कहीं ना कहीं टेंट से सोर्स तलवारें चुरा के भाग रहा है, और भागने से कुछ नहीं होगा, यही आपको कार्ड्स बताना चाह रहा है कि भागिए मत, फेस करिए। जो भी है उसका सॉल्यूशन फेस करने से ही मिलेगा। नए जॉब के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर तैयार रहेगी। नई तरह की इनकम आप जनरेट कर पाओगे और नई जॉब लग सकती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जॉब भी चेंज होने वाली है शायद। मतलब ऑलरेडी जो करंट जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरी जगह पे जॉब चेंज हो सकती है, या फिर वो खुद ही प्लान कर रहे हैं इस जॉब को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी में अप्लाई करने का। उसके सक्सेस होने के रेट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। खास तौर पे अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन बेस्ड जगह पे ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सक्सेस आपको देखने मिलेगा। और कार्ड्स देखते हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी या शायद वो छुपा हुआ था, वो भी अब रिवील होने वाला है। सो थर्ड पार्टी रिमूवल भी हो सकता है, और जब ये बात सामने आएगी तो कुछ हद तक डिसीजन आपके पास भी रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि ओवरऑल तो डिसीजन आपका ही रहेगा। ओके,
तो देखते हैं। फेरी कार्ड्स। डिविनेशन। Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो आप अपनी भक्ति, अपनी स्पिरिचुअल ताकत से जुड़िए। तब अगर आपको वैसे ऑलरेडी अगर दिखाया जा रहा है किसी तरह के साइन से या किसी तरह के कनेक्शन से, और आप उसे नहीं समझ पा रहे हो उस हिंट्स को या उस मैसेजेस को, तो थोड़ा और चैनल करें, थोड़ा और मेडिटेशन करें, थोड़ा और जुड़िए अपने डिविनेशन से, अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वो आपको और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दे, क्योंकि क्लैरिटी आपको अभी मिलने ही वाली है। 2026 आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आने वाला है। अब तक जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ की क्लैरिटी है ये। यहाँ पे फॉरगिवनेस की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। उस माफ़ी से फिर हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होगी। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. ओके, तो फेरी कह रही है कि एक्चुअली देखा जाए तो सब कहते हैं कि जो दिखता है उसी पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बट इन द फैक्ट जो हम भरोसा करते हैं वही दिखता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, किसी चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा टटोलने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप को कुछ दिख रहा है बट स्टिल आप अपना बिलीव नहीं कर नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब जान के भी अनदेखा करना या अपने दिल को बहलाना, मन को समझाना, ये तो नहीं कर रहे ना। दोनों मैच होने चाहिए, बिलीविंग भी सीइंग भी। आप ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हो और अपने बिलीफ सिस्टम को समझा रहे हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। प्रीशियस टाइम, आप अपना टाइम बहुत ही देख समझ के लगाएं कि कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी भी ये आ रही है कि ऑलरेडी आप अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुके हैं। अब इसे और बर्बाद ना करते हुए अपने टाइम को सही डायरेक्शन में लेकर जाए। साईं बाबा कार्ड से देखते हैं और क्या एनर्जी आई। द पावर ऑफ ऊदी, इग्नोर और यू आर सेम एज मी। पावर ऑफ विधि से आप कोई किसी तरह की भस्म भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई अगरबत्ती की राख, या अगर आप और भी एक तरह के स्पिरिचुअल एलिमेंट से जुड़ सकते हैं तो वो भी चलेगा। इग्नोर की एनर्जी ये बता रही है कि टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। आपने दर्द को इतना ज़्यादा भी मत बात करो उस बारे में, अपने दर्द को इतना ज़्यादा भी अपने कॉन्शियसनेस में जगह मत दो कि वो फिर आपकी रियल जर्नी पे भी असर डालने लगे। तो थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए हर एक चीज़। यहाँ भी जब मैंने बोला टाइम आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, इसलिए अब नहीं करना है, और अब बस फैसला लेने का वक्त है। यहाँ बता रहे हैं कि यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स। सो इट्स लाइक कि साईं बाबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी आपका वक्त बुरा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सिचुएशन आपको सबसे ज़्यादा डिविनेशन की तरफ, सबसे ज़्यादा समर्पित भाव लाती है आपके अंदर। आपको हम्बल रहना है और जो भी आपके पास है उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लाना है। तो 2026 में अपॉर्चुनिटी तो बनी रही है, ओवरसीज जाने के भी प्लान्स अच्छे दिख रहे हैं, कोलैबोरेशन अच्छा दिख रहा है, टीम वर्क अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ रिवील हो सकता है अगर किसी तरह के थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था तो। मैरिड लाइफ में भी सेम अप्लाई होता है। नए अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, तो आप प्लान ज़रूर करिए, अपने टाइम को सही डायरेक्शन पे लगाइए, सही ग्रोथ पे लगाइए और ग्रैटिट्यूड फील करिए। तो मीन राशि वालों 2026 के लिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ रीडिंग कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस और भी लाती रहूं और आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।